और चलिए पीएम मोदी के भोपाल दौरे की बात करते हैं। भोपाल दौरा आज है। 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज पीएम मोदी एमपी वासियों को देने वाले हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधानसभा चुनाव को लेकर गुरु मंत्र, जीत का मंत्र उनकी ओर से दिया जाएगा। देश भर के 3000 चयनित कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। 543 लोकसभा से 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों के कार्यकर्ताओं को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो पीएम मोदी मंगलवार को 1 दिवसीय प्रवास पर यानी कि आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत लगभग 10 लाख बूथों पर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। और ये पीएम मोदी का ट्वीट भोपाल में सुबह 11:15 पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी के लाखों निष्ठावान कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। यह अवसर विकसित भारत के लिए उनके संकल्प को और भी सशक्त करेगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। चलिए सहयोगी नीलम इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। नीलम, जिस तरीके से पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करने का अवसर प्राप्त होगा, जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में इस वक्त जोश भरा हुआ होगा और पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही उनका मनोबल भी काफी बढ़ेगा। जी, जाहिर तौर पर देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं की, तो काफी उत्साह जो है कार्यक्रम को लेकर के नजर आ रहा है। देश भर के करीब 3000 चयनित बीजेपी कार्यकर्ता जो है आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में इस कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत में जो है मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही देश भर की 543 लोकसभाओं के करीब 10 लाख वर्कर्स को भी जो है पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। एक नया उत्साह और जोश भरने के लिए ये कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तैयारियों की हम बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। हर एक चेक पॉइंट पर जो है पुलिसकर्मी मौजूद है। 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 100 से ज्यादा आईपीएस यहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। दौरे कार्यक्रम को लेकर के बात करें तो सुबह 10 बजे पीएम मोदी जो है भोपाल के स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और वहां से हेलीपैड के जरिए बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में जो हेलीपैड बना है वहां पहुंच करके रानी कमलापति स्टेशन के लिए बाय रोड रवाना होंगे, जहां पर 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ उनका कुछ मिनटों का संबोधन भी रहेगा। वहीं लाल परेड मैदान में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसे लेकर भी काफी सारी तैयारियां की गई है, क्योंकि राजधानी में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं कि मौसम केंद्र ने भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में कई तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई है और सुबह से ही जो है राजधानी भोपाल के कई रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस से लेकर अन्य पुलिसकर्मी जो है पूरी व्यवस्था संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी नीलम, एक बार मैं चाहूंगी कि आप डिटेल में जानकारी दीजिए कि कौन कौन से रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि लोग जब ये सुनेंगे तो उन्हें पता हो कि इन रास्तों पर आज उन्हें नहीं जाना है। जी बिल्कुल, देखिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे जो कार्यक्रम होना है उसके चलते प्लेटफॉर्म 1 तरफ के जाने वाले जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म 5 की तरफ से भी जो है यात्री जा सकेंगे और इस रूट पे जो है पूरी तरह से प्लेटफॉर्म 1 की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों का पूरी तरह से जो है बंद कर दिया गया है। उस रास्ते को खास तौर पर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की ओर जो रास्ता जाता है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके साथ ही जो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम होना है तो उसे लेकर भी जो है रोड से डाइवर्जन किया गया है। जो पॉलिटेक्निक चौराहा है यहां से लेकर के पुलिस कंट्रोल रूम तक का जो पूरा रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। अगर हम वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें तो पॉलिटेक्निक चौराहे से नीचे होते हुए जो है लोग मूवमेंट कर सकेंगे, आवाजाही कर सकेंगे। इसके अलावा न्यू मार्केट की तरफ जो है जवाहरलाल नेहरू नगर की तरफ के रास्ते
पूरी तरह से खुले हुए हैं। वहीं जो लोग कोलार जाना चाहते हैं उनके लिए जो बावड़िया कला का फ्लाईओवर है वो पूरी तरह से खुला रहेगा। बीयू के बाद ही ये फ्लाईओवर पड़ता है, तो शाहपुरा, मनीषा मार्केट और अरेरा कॉलोनी होते हुए जो है लोग एमपी तरफ की ओर जा सकेंगे। इसी तरह बोर्ड ऑफिस चौराहे से लेकर के प्रभात जो प्रगति पेट्रोल पंप है यहाँ पर भी जो है कुछ रोडों को ब्लॉक किया गया है और उसके लिए यहाँ पर जो है अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक पुलिस भी जो है तैनात है ताकि डायवर्जन के समय लोगों को परेशानी ना हो। इसलिए लोगों से अनुरोध भी यही किया जा रहा है कि अगर वो इस रूट पर आवागमन करते हैं तो सबसे पहले डायवर्जन प्लान को देख ले ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि करीब 3 ऐसे जगह है जहां पर पीएम मोदी का जो कारपेट रहेगा वो मौजूद रहेगा। सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट की गई है। रानी कमलापति स्टेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में, बीयू के 3 किलोमीटर के दायरे में और लाल परेड मैदान के 3 किलोमीटर दायरे को रेड जोन भी घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर जो है नो फ्लाइंग जोन रहेगा, यानी कि इन पूरे क्षेत्रों में जो है किसी भी तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 188 की धारा के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, खासतौर पर डायवर्जन को लेकर के लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी की गई है, जो लगातार लोगों को जो है रास्ता बताने का काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल नीलम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण और इस दौरे से न सिर्फ कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा बल्कि उन्हें जीत का मंत्र भी इस दौरान पीएम मोदी देंगे। और विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो वहां पर चुनावी शंखनाद पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा, यानी कि बीजेपी बिल्कुल फुल प्रूफ तैयारी के साथ इस विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। इसके पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से जेपी नड्डा कल आए थे और किस तरीके से कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया, और ये भी कोशिश है बीजेपी की पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाया जाए, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं जनता को उससे अवगत करवाया जाए। जी जाहिर तौर पर सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो करीब 5.5 महीने का ही समय बचा हुआ है। बीजेपी साल की शुरुआत से ही तैयारियों में जुटी थी, पर क्योंकि अब जून का महीना आ चुका तो ऐसे में इन तैयारियों को पूरी तरह से तेज कर दिया गया है। कांग्रेस पहले ही प्रियंका गांधी के दौरे के जरिए चुनावी शंखनाद कर चुकी है और ऐसे में बीजेपी भी जो है पीछे नहीं हटना चाहती और इसी वजह से जो है जून के महीने में पीएम मोदी का इतना बड़ा दौरा रखा गया है, जहां पर वो बूथ वर्कर्स को जो है संबोधित करेंगे, चुनावी मंत्र देंगे, नया उत्साह फूकेंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी की संगठन की नींव होते हैं कार्यकर्ता और उसमें भी बूथ जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है और इसे ही मजबूत करने पर बीजेपी हमेशा से जो है फोकस करती रही है। इतने चुनाव हमने जो अलग अलग राज्यों में देखे जहां पे बीजेपी ने सत्ता हासिल की तो कार्यकर्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं और ये बीजेपी प्रचारित भी करती आई है और यही एक बड़ी वजह है कि लगातार जो है अलग अलग अभियानों के तहत, चाहे हम बात करें बूथ सशक्तिकरण की, बूथ विस्तार की, तो कल अलग अलग अभियानों के तहत बूथ पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है और इसी वजह से जो है एक बड़ा कार्यक्रम पीएम मोदी का यहाँ पर रखा गया है और बूथ वर्कर्स को ही सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि वो नए उत्साह के साथ जो है अपने अपने बूथ पे मतदाताओं को लाने की कोशिश करे, उन्हें साधने की कोशिश करे। और मध्य प्रदेश में हम देखा जाए तो बीजेपी ने 51% वोट शेयर इस बार पाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के मद्देनजर जो है अभियान लगातार चलाए जा रहे थे। तो जाहिर तौर पर जो है जब आज पीएम मोदी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो न सिर्फ ये विधानसभा चुनाव बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में 10 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता वर्चुअली जुड़ेंगे और वहीं देश भर के करीब 3000 चयनित कार्यकर्ता जो है वो लाल परेड मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद भी रहेंगे। जी नीलम, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक, 5.5 महीने का करीब वक्त बचा हुआ है, ऐसे में तैयारियां दोनों तरफ से की जा रही है, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें या फिर बीजेपी की बात कर लें। और अगर 2018 की बात की जाए तो बीजेपी ने जो गलतियां की थी, अब बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि उन गलतियों को नहीं दोहराया जाए और इसीलिए बिल्कुल तैयारी के साथ इस बार बीजेपी बिल्कुल चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है और चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री से कराया जा रहा है। तो आप समझिए कि तैयारियां कितनी जोर शोर से चल रही हैं विधानसभा चुनाव की।
जी बिल्कुल, देखिए 2018 के चुनाव की हम बात करें तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था, खास तौर पर आदिवासी जो क्षेत्र थे। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए जो है रिजर्व है, वही 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासी जनजाति का जो है दबदबा महसूस किया जाता है। और यही एक बड़ी वजह भी रही थी कि शहडोल में पीएम मोदी का जो है कार्यक्रम किया जा रहा था और 2 बड़े मिशन यहाँ पर जो है लॉन्च किए जा रहे थे। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया जा रहा था। इसके साथ ही आयुष्मान योजना के तहत कार्ड वितरण की योजना भी शुरू की जा रही थी। तो जहां पर बीजेपी चूकी थी उस पूरे क्षेत्र को जो है लगातार काम करने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से भी जो है आदिवासियों के लिए कई तरह की योजनाएं लाई गई। हालांकि शहडोल दौरा जो है कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। अब आगामी 1 जुलाई को जो है ये दौरा होने जा रहा है। तो जिन जिन क्षेत्रों में बीजेपी ने जो है मात खाई थी कांग्रेस से, उन सभी क्षेत्रों को मजबूत करने की कोशिशें लगातार जारी है। और राजधानी भोपाल और या ये कहें कि मध्य प्रदेश को ही इसलिए भी चुना गया है क्योंकि जो बीजेपी संगठन का पूरा रहा है कि बूथ को डिजिटल किया जाए। तो देश भर के जितने बूथ डिजिटल किए गए हैं उनमें मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा काम हुआ है। 50% से ज्यादा जो बूथ डिजिटलीकरण का काम है वो मध्य प्रदेश में ही हुआ है। और यही बड़ी वजह रही है कि यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को चुना गया है पीएम मोदी के इस बड़े कार्यक्रम के लिए। तो जाहिर तौर पर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है बीजेपी। एक तो विधानसभा चुनाव, जिसे आने वाले लोकसभा चुनाव का सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, और वहीं अगले साल होने वाले मई के लोकसभा चुनाव को, ताकि बूथ लेवल पर जो है उत्साह कम न हो। जी नीलम, मैं चाहूंगी कि एक बार डिटेल में एक बार फिर से आप जानकारी दीजिए क्या क्या टाइमिंग होगी पीएम मोदी की जहां जहां पर कार्यक्रम है, और कौन कौन से नेता और मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पीएम मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की, तो सुबह करीब 10 बजे जो है स्टेट हैंगर पहुंचेंगे पीएम मोदी और हेलीकॉप्टर के जरिए बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से रानी कमलापति स्टेशन पर वो जो है बाय रोड जाएंगे, जहां पर करीब 10:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं 2 से 3 मिनट का उनका संबोधन भी होगा, और जिसके लिए स्टेशन पर व्यवस्था की गई है ताकि जो आम यात्री भी वहां पर मौजूद रहे वो पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को सुन सके। बिल्कुल, चलिए नीलम, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही पीएम मोदी का आगमन होगा आपके पास फिर से लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।